भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश इस समय राजनीतिक और धार्मिक विवादों का अखाड़ा बना हुआ है। जहां एक और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर ज़मीनों को कब्जा करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के अंदर रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ की एक चौपाई को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इन्हीं सारे मसलों के बीच में कानपुर का चमनगंज क्षेत्र, जहां की एक संस्था हलीम कॉलेज करके है, जिनके तमाम स्कूल यहां पर चलते हैं, उसका भी एक विवाद आज इरफान सोलंकी से रिलेटेड निकल कर सामने आ गया है। उसमें तमाम सवालात हमारी ओर से रखे जाएंगे, जिसके जवाब देंगे यहाँ के स्टाफ के लोग। और इन्हीं सवालों के उत्तर जानने के लिए मैं आपका शिवांक अग्निहोत्री ग्राउंड जीरो पर हलीम इंग्लिश मीडियम स्कूल की फील्ड पर मौजूद हूँ और हमारे साथ में है यहाँ की प्रिंसिपल सबा खान। आइए आपकी इनसे बात कराते हैं और जानते हैं कि ये किस चीज़ का विवाद है जो इस विद्यालय का और इरफान सोलंकी का चल रहा है। वो कौन लोग हैं जो लगातार 4 सालों से इस विद्यालय को कब्जा करने की फिराक में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये क्या मामला चल रहा है यहाँ पर? ये स्कूल को हथियाने का मामला चल रहा है जो कि विवादित है। हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, डिप्टी रजिस्ट्रार के वहाँ मामला विचाराधीन है। उसके बावजूद ये पुलिस को जाकर मिसगाइड करता है अपने लेटर पैड पे। कौन? अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब कौन है? अब्दुल हसीब एक निष्कासित महामंत्री है, जनरल सेक्रेटरी है, और अपने आप को वो जनरल सेक्रेटरी बताकर, जबकि ये सोसाइटी, ये संस्था उसी ने इसको इंग्लिश मीडियम को अलग कर लिया था। अब उसका उस स्कूल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि उसके इरादे हमेशा से काले रहे हैं और अपने काले इरादों के चलते वो स्कूल को 4 साल से न जाने कितने बार गुंडों के ज़रिए खुद आकर और लोगों को मिसगाइड करके, पुलिस को मिसगाइड करके यहाँ पर हथियाने के लिए चलता चला आ रहा है। आज इसी मामले में वो आया, और जो कि मैं स्कूल की प्रधान चाह रही हूँ। हमारे स्कूल में केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है क्लास 12 का, और मैं स्कूल की प्रधान चाह होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि बच्चों की और टीचर्स की और जो बाहर से एग्जामिनर आए हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व मेरे ऊपर है। आज यहाँ पर ऐसी कौन सी गतिविधि कर दी गई जिसकी वजह से यहाँ भारी मात्रा में फोर्स मौजूद था? जिस तरीके से मैंने आकर देखा, और आपके यहाँ का जो फीमेल स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा रोष में नज़र आ रहा था। क्या उन अपराधियों की तरफ से या जो लोग इसको कब्जा करने की फिराक में लगे हुए हैं उनकी ओर से महिलाओं के साथ कोई अनैतिक एक्टिविटी करी गई है? बिल्कुल करी गई है। महिलाओं को गालियाँ बकी गई हैं, हमको बकी गई हैं कि यहाँ से इनको हम निकाल के दम लेंगे, और जो कि झूठ बोला गया कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। स्कूल में किस सुरक्षा? स्कूल और मंदिर में किसी को सुरक्षा नहीं चाहिए। स्कूल तो सबका है। स्कूल में आके आप अपनी बात करिए, अपनी बात कहिए और बात सुनी जाएगी, लेकिन अपने साथ आउटसाइडर 10-12 गुंडों को लेकर, जो कि इस पूरे विवाद से, जैसा कि मैं भीड़ में सुन रहा था कि इरफान सोलंकी का नाम बहुत से लोग लेने का प्रयास कर रहे थे और ले रहे थे। इरफान सोलंकी का और हलीम मुस्लिम इंग्लिश मीडियम स्कूल का क्या कनेक्शन है, क्या विवाद है? और मोहम्मद हसीब और इरफान सोलंकी का, इनका आपस का क्या कनेक्शन है? शायद आप बेहतर तरीके से जानती होंगी, थोड़ा उस पर प्रकाश डाल दीजिए। चलिए, ये तो संस्था का मामला है, मुझे थोड़ा बहुत जो मालूम है। इरफान सोलंकी के जो चचा हैं मेराज सोलंकी, वो यहाँ मैनेजर हुआ करते थे, तो उनके साथ मिलकर इरफान ने हसीब के साथ मिलकर यहाँ स्कूलों की ज़मीनें बेच डाली। हाजी वसी भी इसमें शामिल थे, हाजी वसी बिल्डर, और वो भी शामिल थे, और फंडिंग करने लगे ये लोग। और जो कि दंगा 3 जून का हुआ। ज़मीनें कहाँ की बेची हैं? स्कूल की ज़मीनें। स्कूल के गेट के ऊपर इसने बिल्डिंग पूरी बना दी है, जो कि बच्चों के खेलने का ग्राउंड है। इसमें बच्चों की कोई सेफ्टी नहीं है, और अगल बगल की जो फैक्ट्रियां हैं वो सब बेच के फ्लैट बना रहा है। और इरफान सोलंकी ने इनको, क्योंकि वो विधायक थे समाजवादी पार्टी में, उन्हीं ने इनको सुरक्षा प्रदान करी कि मुझे आप पार्टनरशिप में बना लीजिए और जो भी पैसा आएगा हम लोग आधा आधा बांटेंगे। कुल मिला के इस पूरी टीम की नज़र अब आपके स्कूल पर थी, और इस स्कूल को भी किसी अन्य चीज़ का स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा था इनके द्वारा। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है कि ये लोगों का जो मामला, देखिए, अगर कोई भी इंसान ठीक होता है और तो वो कमिश्नर साहब के यहाँ मुझे बुला सकते थे, वो आदेश कर सकते थे, फ़ोन आ सकता था, या प्रतावली के माध्यम से, या इंस्पेक्टर साहब मुझे बुलाते, वहाँ बात होती,
हमारे मैनेजमेंट के लोग जाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। ये बिल्कुल अचानक गेट पे ताला लगा, गेट पे लात मारते हुए अंदर आ गए। जैसे ही मेरे कर्मचारियों ने मुझे बताया कि मैम पुलिस है और अब्दुल हसीब है, उसके साथ उसका भांजा सैम और शुएब, जावेद, सारे लोग आ गए और न जाने कितने अज्ञात लोग जिनका नाम मुझे नहीं मालूम, और आके कहने लगे अब्दुल शब्द कि मुझे आप पुलिस से कह रहे थे कि मुझे यहाँ कब्ज़ा कराइए, प्रिंसिपल का ऑफिस की चाबी दीजिए, मैं आया हूँ। कमिश्नर साहब ने कहा है कि हमको कब्ज़ा कराने का आदेश, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमिश्नर साहब बिल्कुल न्यायप्रिय हैं और वो कभी ऐसा कोई आदेश नहीं कर सकते हैं। वो मुझे बुलाकर कोई भी बात होगी वो मुझसे बात की होगा, जो भी निर्णय निकलेगा मान्य होगा। लेकिन क्योंकि मामला, और अगर वो कह रहे हैं जनरल सेक्रेटरी का स्कूल में कोई काम ही नहीं, जनरल सेक्रेटरी तो पर्तावली के माध्यम से लोगों को बुला सकता है। देखिए, एक मुस्लिम बेवा औरत का मकान इन्होंने कब्जा करने का जाजमऊ में प्रयास किया था और उसकी पुकार को मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार ने सुना है, जिसका दंड ये है कि आज इरफान सोलंकी और उनकी टीम, खास तौर पे हाजी वसी भी जेल में मौजूद हैं। क्या आप भी उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी कोई गुहार लगाना चाहेंगे? हम बिल्कुल गुहार लगाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी, जो कि न्यायप्रिय हैं, महिलाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी सुरक्षा पे हम महिला आयोग भी जाएंगे और कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे कि ऐसे मुजरिम को स्कूल सुरक्षा प्रदान करके स्कूल में अपने साथ लेके बिल्कुल मत आए। कोई भी मामला हो आप बैठ के बात करके सुलझाया जाए, और इनका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ गुंडाई के बल पे काम करते हैं और इनको जेल में इरफान के साथ होना चाहिए। हम ये सोच रहे हैं कि अभी तक जो मेन आदमी था वो, क्योंकि ये करोड़ों संपत्ति का मालिक है। हसीब के ऊपर यहाँ के लोकल थाने में या शहर के अंदर क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के तहत मुकदमे दर्ज हैं क्या? अरे 28 मुकदमे उसके पर है और इनका पासपोर्ट भी जब्त है, ये बाहर भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये अपने आप को बाहुबली कहता है, आज वो आया चश्मा लगा के अपने भांजे को 8-10 लोगों को लेके, उसने सोचा आज तो इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। लेकिन क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और स्कूल की प्रिंसिपल हैं, हमने ऐसा नहीं होने दिया है। और अब ये दोबारा हमारी आपसे ये, आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि दोबारा ऐसे तत्व हमारे स्कूल के आसपास ना दिखें। अगर दिखते हैं तो इनके ऊपर विविध कार्रवाई की जाए। उनको धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ की प्रधानाचार्य सबा खान जी हमारे साथ में मौजूद थी और एक बार फिर इरफान सोलंकी को घेरने का प्रयास किया गया है। मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी से सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के विधायक इरफान सोलंकी एक बार फिर घेरे जा रहे हैं। हलीम मुस्लिम कॉलेज, हलीम मुस्लिम का इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसकी ज़मीन उनके एक खास हैं मोहम्मद हसीब, जैसे कि रिश्ते यहाँ पर बताए गए उनके माध्यम से इसको भी कब्जा करने की फिराक में ये लोग पिछले 4 सालों से लगे हुए हैं। जिस तरीके से आज यहाँ के स्टाफ के साथ अभद्रता की गई है, प्रशासन उनके साथ में मौजूद था। इसमें यदि प्रशासनिक संज्ञान में ये पूरा मामला जा रहा है, महिला आयोग ये लोग जाने के लिए तैयार हैं, तो इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए और उसके बाद कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि इस मामले में आगे कोई भी जानकारी निकल कर आएगी तो आपको IBN टुडे न्यूज़ के माध्यम से अवगत करा दी जाएगी। मैं संवाददाता शिवांक अग्निहोत्री, कैमरामैन आशीष यादव के साथ, IBN टुडे उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।